हेलो। स्टडी विथ वशिष्ठा में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का सेल चैप्टर का लेक्चर 1 से 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम जितना पढ़ाए हैं आप लोगों को 1 से 6 तक, तो एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि हमेशा आपका गवर्नमेंट एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज लेक्चर 1 का शुरू करेंगे और इससे हमेशा जो है कि क्वेश्चन आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो या किसी भी तरह का एग्जाम्स हो, उसके लिए ये प्रश्न जो है ये काफी उपयोगी हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए। तो हम लोग आज प्रश्न और उत्तर लेक्चर 1 का हम लोग करेंगे, जो भी हम उसमें पढ़ाए थे जो कंटेंट, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर कराने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो यहाँ देखिए एक तरफ हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो सेल के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान के बारे में बताए थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी बोलते हैं। इधर हम सिर्फ आंसर लिखा है, क्वेश्चन आपका यहाँ है, इसका नंबर हम दे दे रहे हैं इधर, और इसका आंसर हम एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कि बताए हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए कोशिका के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और देखिए जब कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं। और सेल जो होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे कि आप एक मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में आपको बहुत सारी ईंटों की जरूरत पड़ती है। तो एक बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट आपका क्या होगा, आपका जो है ईंट होगा। तो उसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका कि शरीर का निर्माण होता है, उनके बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो उनका सबसे छोटा जो है कि इकाई क्या होता है, सेल होता है। एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, यानी 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन का कंसेप्ट जब इधर क्लियर करेंगे, तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर आपको एक्सप्लेनेशन से ही मिल जाता है और ये परीक्षा में आपके आते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर समझते हैं तो इससे आपका 4-5 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो आपका सेल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सेल के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या हो गया, तो ये जो है क्या आपका होगा, साइटोलॉजी होगा। अब यहाँ देखिए इसको 2 भाग में बांट देते हैं। पहला हुआ साइटो होगा, ठीक है। तो साइटो का मतलब क्या हो जाता है, आपका सेल होता है। और आपका लॉजी की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी। अब देखिए अगर हम लोग साइटोलॉजी की बात करें, तो ये जो है जो कि शब्द जो है एक किस भाषा का है, इंग्लिश भाषा का शब्द आपका नहीं है। ये किस भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का है। ये किस लैंग्वेज का है, तो ये लैटिन लैंग्वेज का है। यानी साइटोलॉजी जो शब्द लिया गया है, ये जो है किस भाषा से लिया गया है, तो ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। और देखिए इसका मतलब आपका क्या होता है कि सेल के बारे में स्टडी करने वाला, यानी सेल के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। यानी कि साइटोलॉजी आपका क्या हो गया, टू स्टडी अबाउट सेल। यानी साइटोलॉजी में क्या होगा कि सेल के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, टू स्टडी अबाउट सेल, यानी सेल के बारे में अध्ययन करना आपका क्या होता है, साइटोलॉजी होता है, कोशिका विज्ञान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से आपका निकलकर सामने आता है कि ये जो साइटोलॉजी टर्म जो दिया गया, ये टर्म देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ये भी हमेशा जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि साइटोलॉजी टर्म जो है ये किसने दिया। तो इस टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम हर्टबिंग था। हर्टबिंग, हर्टबिंग ने ही क्या किया, ये सबसे पहले जो है ये आपका साइटोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका एक ही लिखा हुआ है, लेकिन इससे कितना तरह के क्वेश्चन निकल गए, बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो सेल होता है। साइटोलॉजी किस भाषा से लिया गया है, तो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, टू स्टडी अबाउट सेल। साइटोलॉजी टर्म किसने दिया, तो हर्टबिंग ने दिया। यानी कि एक क्वेश्चन से आपके क्या हो जाते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा
ताकि हर क्वेश्चन का आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलते हैं। आप देखिए फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको बोला जाता है, तो देखिए इसका आंसर आपका है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को सेल का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साइकोलॉजी का पिता, क्योंकि इन्होंने किस चीज का खोज किया था, तो इन्होंने सेल का खोज किया था। डिस्कवरी ऑफ सेल। इन्होंने ही सबसे पहले आपका क्या किया था, सेल का आविष्कार किया था। और कब इन्होंने किया था, तो 1665 में किया था। 1665 से पहले इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सेल के बारे में नहीं जानता था। समाज में ये मान्यता थी कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, ये सब आदमी जो या मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो दिखाई देते हैं, तो इनका शरीर कैसे बना होगा, तो भगवान बनाया और भगवान जो है कि धरती पर एक दिन आया होगा, उसने जो है कि थूक दिया होगा और थूक देने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो गई होगी, उनका शरीर बन गया होगा। तो कुछ लोगों की समाज में धारणा थी कि जो है कि मतलब भगवान आए होंगे, वो उनका पसीना टपका होगा और टपकने से जो है कि पूरा जो है कि इस जीव जंतु का निर्माण हो गया। ये मजाक वाली बात नहीं है, वास्तव में उस जमाने में लोगों की सोच ऐसी थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक्सपेरिमेंट करके ये शब्द को बताया कि नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनका तो बॉडी जो है किस चीज का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है, तब जाकर धीरे धीरे प्रमाण के आधार पर और लॉजिक के आधार पर समाज में लोगों में जागरूकता बढ़ी और कंसेप्ट के आधार पर लोग चीजों को समझने लगे। तो रॉबर्ट हुक को हम लोग साइकोलॉजी का पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि साइंस में किसी भी चीज का अगर खोज जो व्यक्ति पहले कर देता है तो उसी को उस चीज का फादर बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले क्या किया था, ये सेल का खोज किया था। 1665 की बात है। लेकिन देखिए ये किस टाइप के सेल का खोज किए थे, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एग्जाम्स में आपके आते हैं। तो इन्होंने जिस सेल का खोज किया था ना, ये आपका क्या था, ये आपका डेड सेल था, यानी कि मृत सेल था, मृत कोशिका थी। और ये सेल का खोज इन्होंने किसमें किया, तो इन्होंने प्लांट का सेल लिया। प्लांट का इन्होंने स्टीम लिया और स्टीम का जो वर्क होता है, इसमें इन्होंने देखा कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इस सेल का नाम क्या दिया, डेड सेल नाम दिया। अगर आप प्लांट का ऊपरी हिस्सा आप अगर उसको हटा दीजिएगा ऊपर वाले लेयर को, तो उसके बाद वाला जो लेयर होता है वो आपका वर्क होता है। और उसमें इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था। हालांकि उस जमाने में माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने खुद का कांच को पीस कर इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। और जब अपना माइक्रोस्कोप बनाया था तो उसमें जब इन्होंने स्टीम के सेल को देखा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई दिया, हेक्सागोनल, इस तरह का। याद रखिए, डायग्राम बना देते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इनको मिला। और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे आपके, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो था आपका क्या हो रहा था, मूवमेंट नहीं कर रहा था, नो मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं था। और चूंकि मूवमेंट नहीं था तो जाहिर सी बात है ये कौन सा सेल होगा, तो ये डेड सेल होगा। इन्होंने किसमें देखा, तो जो है कि प्लांट के स्टीम के वर्क में इन्होंने देखा। तो यहां से भी आपका 2-3 क्वेश्चन निकल जाता है। एक तो क्वेश्चन है फादर ऑफ साइकोलॉजी रॉबर्ट हुक हो गए। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किस चीज का खोज किया था, तो जो है कि आपका सेल का खोज किया था। कब किया था, 1665 में किया था। किस टाइप के सेल का खोज किया था, तो आपका डेड सेल का खोज किया था। किस सेल में खोज किया था, तो प्लांट के स्टीम में किया था, स्टीम का वर्क में किया था। और उस वर्क का स्ट्रक्चर आपका क्या था, तो आपका हेक्सागोनल था। वो आपका कैसा स्ट्रक्चर था, हेक्सागोनल था। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे ये मूव नहीं कर रहे थे। तो इस तरह आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर निकलकर सामने आया है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ताकि आपके बहुत सारे प्रश्न जो है कि आपके क्या हो जाएं, आपके क्लियर हो जाएं। एग्जाम में हमेशा जो है कि क्या होता है, इस तरह का प्रश्न आपसे जो है कि पूछे जाते हैं। और अक्सर लोग
कंफ्यूजन के कारण इस तरह के प्रश्नों में काफी गलतियां करके आते हैं, जो कि कॉमन सी चीजें हैं। इसलिए जब पूरा आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो इसका मेरा जो है कि बायो का जो है कि आपका वीडियो चल रहा है, प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो उसमें आपका सारा 1 से लेकर 6 लेक्चर अभी तक जो बताए हैं सारा वीडियो है। तो जो है कि हम इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अभी तक जितना भी हम लेक्चर दिए हैं, जितने भी क्लासेज हुए हैं, तो सबका आपका कुछ क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट जो होता है 40 से 50 जितना तरह का क्वेश्चन निकलेगा, हर एक वीडियो से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम आपको सेपरेटली प्रोवाइड कराते चले जाएंगे। ये आपका लेक्चर 1 का है, तो इस क्लास को बहुत ही अच्छे से दिमाग कंसंट्रेट करके देखिए, ताकि सारे चीजों का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। और एक बार अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका जो थ्योरी पार्ट का जो लेक्चर 1 है उसको आप लोग जरूर देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जो है कि आपके पास नोटिफिकेशन हर वीडियो को का जाएगा, और आप हर वीडियो में जो भी थ्योरी दिया गया है या रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसको आप समझ पाएंगे। क्योंकि ये सारे प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में, और इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए इन सारे प्रश्नों को कराया जाया है, जो आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। अब यहां देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की। तो यहां पर देखिए लिविंग सेल की बात की जाएगी। ये जो हम लोग देखे थे, कौन सा सेल हम लोग देखे थे, तो ये हम लोग डेड सेल देखे थे। यानी कि इन्होंने जो जिस सेल का खोज किया था, इन्होंने किस सेल का खोज किया था, तो डेड सेल का खोज किया था। यानी कि प्लांट में स्टीम में जो वायक था तो उसमें जो कोशिका इनको मिली थी वो डेड सेल थी। तो ये क्वेश्चन और एग्जाम्स में हमेशा आता है कि लिविंग सेल का खोज किसने किया था, यानी कि जीवित कोशिका का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका आंसर आपका होगा तीसरा का एवी ल्यूवेन हो। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था। और लिविंग का आपका मतलब ही होता है कि इसमें जो है कि क्या होता है, इसमें जो है कि आपका इसमें मोमेंट्स होगा, यानी कि बहुत सारे जो है कि आपके मोमेंट्स होंगे। और इसको इन्होंने किस में देखा था, तो ये बैक्टीरिया में देखे थे। ये लिविंग सेल जो ये देखे थे, ये किस में देखे थे, तो ये बैक्टीरिया में देखे थे। यानी कि ये बैक्टीरिया में कैसे देखे थे, तो कहा जाता है कि ये ल्यूवेनहोक जो थे अपने गार्डन में काम कर रहे थे और पौधों में पानी दे रहे थे। तो वहां की मिट्टी इनको कुछ अजीब सी लगी, और वही पानी देने के क्रम में क्या हुआ कि कुछ मिट्टियां इनके नाखून में फंस जाती हैं। और फंस जाती हैं तो चूंकि ये साइंटिस्ट थे, अपने लैब में जाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो देखते हैं कि इस पार्टिकल में बहुत सारे जो है कि मूवमेंट्स हो रहे थे, और वो बैक्टीरिया का सेल था। तो जो है कि लिविंग सेल जो सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने देखा और खोजा, वो किस में खोजा, तो आपका बैक्टीरिया में खोजा। अब इसके पार्टिकल्स हलचल कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि इस सेल का नाम उन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो है कि लिविंग सेल नाम दिया। यानी कि जब बैक्टीरिया में इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो ये पार्टिकल्स जो थे, ये सारे पार्टिकल इनको जो है कि कैसे दिखाई दिए, तो ये पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई दिए। और देखिए जब पार्टिकल मूव आपका कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि जो है कि आपका एक किस प्रकार का सेल होगा, तो ये लिविंग सेल होगा। अब देखिए ल्यूवेनहोक का काम यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, ये इनका पहला डिस्कवरी था आपका सेल की दुनिया में या साइंस की दुनिया में। ये सारी चीजों में इनका ये पहला एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इसके आगे भी ये जो है कि अपना काम चालू रखते हैं और इन्होंने बहुत सारी चीजों में अपना योगदान दिया। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज की। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं मुख्य तौर पे इनका डिस्कवरी क्या क्या था, इन्होंने कौन कौन सी चीजों की खोज की। तो पहला तो देखे बैक्टीरिया की खोज की, बैक्टीरिया, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, यानी कि जीवाणु की खोज की। अगर हम लोग दूसरा अगर बात करते हैं कि दूसरा इन्होंने किस चीज का खोज किया, तो इन्होंने अस्वर्म सेल का खोज किया। इन्होंने अस्वर्म का खोज किया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। तीसरी चीज जिसका इन्होंने खोज किया, ये आरबीसी का खोज किया।
आरबीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लाल रक्त कोशिका। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटोजोआ का खोज किया, प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ। और देखिए इनकी जो है, ये ल्यूवेनहुक की एक बुक भी आई थी, इनका एक किताब भी आया था। इस किताब का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर। ये आपका किताब का नाम है, इसका मतलब होता है प्रकृति का रहस्य, अगर हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो। लेकिन ये किताब का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। और इस किताब में इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, सारी चीजों के बारे में इन्होंने क्या किया, डिटेल्स में बताया। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इससे आपके कितने क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे बन गए, 4-5 क्वेश्चन बन गए। पहला तो आपका मेन क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि लिविंग सेल का खोज कौन किया, तो ल्यूवेनहुक किए। ये किस चीज में किए थे, किस ऑर्गेनिज्म में, तो बैक्टीरिया में किए थे। ये गए और लैब में देखे कि पार्टिकल में हलचल हो रही थी, तो इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया। ये भी क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया का खोज किन्होंने किया, किसने किया, तो आपके ल्यूवेनहुक हो गए। और भी क्वेश्चन बहुत सा आएगा, जैसा स्पर्म सेल का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहुक हो गया, सबका आंसर एक ही होगा। आरबीसी का खोज किसने किया, तो ये भी ल्यूवेनहुक। फिर प्रोटोजोआ का खोज किसने किया, तो ये भी ल्यूवेनहुक ने किया। यानी कि 1 2 3 4 5 से 6 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से आपको रिलेट करके निकल जाए हैं। तो ये काफी आप लोगों के लिए उपयोगी है, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसको मिटा देते हैं हम, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लीजिए इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फादर ऑफ सेल थ्योरी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, फादर ऑफ सेल थ्योरी बोले है। अब देखिए अभी तक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, अभी तो सेल पे काम ही चल रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता सेल के बारे में जिसको दी गई, जिन्होंने कि सबसे अच्छा कंसेप्ट दिया, तो वो कौन थे, वो स्लेडन और स्वान थे। तो यहाँ देखिए चौथा का आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर हम लोग फादर ऑफ सेल थ्योरी की बात करते हैं, फादर ऑफ सेल थ्योरी की अगर बात करें, यानी कोशिका सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है, यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो है कि कौन बताए थे, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आपके सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे बताने वाले, ये आपके 2 वैज्ञानिक थे। इसके बारे में बताने में 2 वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान था, और उनका नाम क्या था, स्लेडन और स्वान। स्लेडन एंड स्वान, स्लेडन और स्वान, ये 2 अलग अलग व्यक्ति का नाम है। और ये दोनों ने साथ मिलकर जो है ये क्या किया था, इन्होंने जो है कि इस पे काम किया था, सेल पे। और सेल पर काफी दिन काम करने के बाद इन्होंने इस अपना एक थ्योरी दिया, जो कि सेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी अभी तक माना जाता है। और ये कब दिए थे, तो 1838 से 39 के पीरियड में दिए थे। 1838 से 39 के पीरियड में इन्होंने जो है कि सेल का एक थ्योरी बताया था, जो कि सबसे जो है कि अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो बातें सेल के बारे में बताई, उससे जो है कि बिल्कुल ही अलग था और बिल्कुल मान्य था। हुआ क्या कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले देखा ना, तो आगे चल के बहुत सारे जो है कि वैज्ञानिक सामने आए, उस सेल के बारे में स्टडी करने लगे कि और भी जानकारियां ली जाएं। जैसे आपका कोविड जब आया था, तो वैक्सीन बनाने की बात की जाने लगी, तो सभी देश के साइंटिस्ट, चाहे भारत के हों, अमेरिका के हों, जापान के हों, सभी इस काम में लग गए। और हर किसी को जिसको जितनी सफलता मिली, उन्होंने उतना काम किया। तो उसी प्रकार से पहली बार जो रॉबर्ट हुक ने बताया, दुनिया के सामने सेल को लाया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल का बना होता है, तो इस चीज के बारे में जानने के लिए और भी वैज्ञानिक उत्सुक हुए, और उन्होंने भी अपना प्रैक्टिस, अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। और फाइनली सबसे अच्छी बातें जो बताई सेल के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण थी और ज्यादा मान्य आपका यही है
स्लेडन और स्वान का। इन्होंने जो है कि एक अपना एक सिद्धांत ही दे डाला, अपना एक थ्योरी पेश कर दिया और उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं, यानी कि हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। और ये काम इन्होंने कब किया, तो 1838 से 39 में किया। अब हमको एक ये भी जानना है कि इन्होंने सेल थ्योरी का तो खोज किया, और सेल थ्योरी का खोज किया तो इस कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सेल थ्योरी कहा जाता है। तो एग्जाम में तो आपका ये भी पूछ सकता है ना कि सेल थ्योरी होता क्या है, ये भी हमको पता चलना चाहिए। ठीक है, सेल थ्योरी का खोज स्लेडन और स्वान ने किया, तो उन्होंने क्या थ्योरी दिया, इस थ्योरी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो ये थ्योरी क्या बताए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इनका सेल थ्योरी देखिए आपका क्या है, सेल थ्योरी ये जो दिए हैं इसमें इन्होंने कही कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड up of cell and product of cell। देखिए यहां से दो चीजें आती हैं। इनका कहना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका शरीर जो है सेल से बना है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना है। तो सेल के बारे में तो जान लिए कि ये जो है कि क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है, कोई भी शरीर का निर्माण होता है तो उसका। और प्रोडक्ट ऑफ सेल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सेल में आपके क्या क्या आ जाएंगे। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सेल में आपका क्या आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ सेल में आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ देखिए पहला तो सेल आपका हो गया, इसका प्रोडक्ट आपका क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट आपका टिश्यू होगा। बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारा टिश्यू जब मिलेगा तो आपका ऑर्गन बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो आपका क्या होगा, आपके बॉडी बनेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारा प्रोडक्ट हो गया। यानी कि सेल और सेल के प्रोडक्ट, ये सारी चीजों के मिलने से क्या होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। इन चीजों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो स्लेडन और स्वान ने बताया था। अब देखिए इससे सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बहुत सारी चीजें आती हैं। इन्होंने और भी क्या बताया कि देखो भाई ये सेल जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो सिंगल सेल हुआ और दूसरा क्या होता है, मल्टीपल सेल होता है। मल्टीपल सेल होता है यानी सिंगल सेल का मतलब है कि सेल एक ही रहेगा और इसी सेल से क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। यानी कि सेल ही जो है कि क्या हो जाएगा, आपका जो है कि बॉडी हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपका साइनोबैक्टीरिया है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनका सिंगल सेल का बना होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, तो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और इसमें क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। ये साइनोबैक्टीरिया ये आपका कोई शैवाल इसको बोलते हैं, नीले रहित शैवाल। और ये नीले रहित शैवाल नाम है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी क्या कर लेता है, खुद कर लेता है। यही एक ऐसा बैक्टीरिया है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर लेती है, अपना खाना खुद बना लेती है, तो साइनोबैक्टीरिया होता है। और ये चूंकि यूनिसेलुलर होता है, इसमें एक ही सेल होते हैं, यानी इनका सेल ही क्या होता है, इनका शरीर होता है। अब देखिए मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि इसमें आपके बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे सेल के मिलने से शरीर का निर्माण होता है। जैसे इसमें आपके क्या आ जाते हैं, आपके ह्यूमन्स आ गए, आपके काऊ आ गए, ह्यूमन्स हो गया, काऊ हो गया, आपका वर्ड हो गया, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसमें क्या होता है मल्टीपल सेल में कि आपका बहुत सारा सेल मिला, सेल के मिलने से आपका क्या बना, टिश्यू बन गया, और बहुत सारे टिश्यू के मिलने से आपके ऑर्गन बन गए, और बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से आपका ऑर्गन सिस्टम बन गया, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के मिलने से आपका क्या बन गया, एक शरीर बन गया। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन पाते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर लगभग आपका क्या हो गया, 4-5 क्वेश्चन हो गया। पहला तो ये फादर ऑफ सेल थ्योरी कौन हुए, स्लेडन और स्वान हुए। सेल थ्योरी क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के मिलने से बनता है। प्रोडक्ट ऑफ सेल में क्या क्या आते हैं, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और इसके बाद शरीर बनता है। सेल कितने तरह का होगा, तो ये दो तरह के सेल के मिलने से बॉडी बनेगा। या तो सिंगल सेल होगा, सिंगल सेल में क्या रहेगा
कि ऑर्गेनिज्म का सेल ही उसका सही रहेगा और उसी से वो अपने जीवन का सारा काम जो है कि क्या करेंगे, वो कर लेंगे। जैसे इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो नील रहित शैवाल बोलते हैं। और यही एकमात्र बैक्टीरिया नेचर में है जो कि अपना भोजन खुद बना लेता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। मल्टीपल सेल क्या होता है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होंगे इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और इसमें ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत सारे जीव जंतु आते हैं। तो आपके एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सामने निकल कर आते हैं। ये सारे चीज आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, या जो है आप किसी भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का किसी भी तरह का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो वो सब चीजों के लिए उपयोगी है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप जब 10 साल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा उठाकर, तो उससे सारे क्वेश्चंस आपके जो है कि इस तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपके लिए अगर ध्यान दीजिएगा तो ये सब आपको एग्जाम में क्या होगा, काफी मदद करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि किस ऑर्गेनिज्म को सेल थ्योरी का अपवाद कहा जाता है। तो यहां देखिए, सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, तो आपका वायरस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, विषाणु इसको कहा जाता है। अब देखिए, इसको सेल थ्योरी का अपवाद हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको क्योंकि सेल, इसके लिए सेल थ्योरी आपको दिमाग में होना जरूरी है। तो सेल थ्योरी आपका क्या कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी किसका बना होता है। सेल थ्योरी आपका क्या बोल रहा है, अगर हम लोग सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी क्या बोलता है कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है, अभी अभी बताए, ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, ये किसके मिलने से बनेगा, तो सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इतना तक क्लियर है, अभी आपको बताए हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल के मिलने से बनेगा। अगर आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिएगा। तो यहां देखिए, सबसे पहले चीज तो ये जाननी है कि सेल थ्योरी आपका कहता क्या है कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है, चाहे इस दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो या तो सेल के मिलने से बनेंगे या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल के मिलने से बनेंगे। तो वायरस को क्यों सेल थ्योरी का अपवाद कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है, इसका रीजन ये है कि इसके बॉडी में कोई सेल नहीं होता है। यानी कि वायरस का जो बॉडी होता है, यानी कि वायरस की अगर हम लोग बॉडी शरीर की बात करते हैं तो इसमें जो है कि कोई सेल आपका नहीं होता है। ये क्या करता है कि आपका एक इंटरलिंकिंग का काम करता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ देखते हैं लिविंग हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये वायरस जो है ये क्या करेगा, अगर हम लोग वायरस की बात करेंगे तो दोनों के बीच ये क्या करता है, ये लिंक का काम करता है। अब देखिए, ये लिंकिंग का काम कैसे करता है कि अगर वायरस को, अगर मान लेते हैं कोई भी वायरस है, अगर इसको होस्ट मिल जाता है, होस्ट का सेल मिल जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपका क्या मिल जाएगा, इसको बॉडी मिल जाएगा। अगर वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मिल जाएगा तो ये जो है कि वायरस जो है क्या हो जाएगा, ये लिविंग हो जाएगा, ये लिविंग की तरह बिहेव करेगा, यानी कि रिप्रोड्यूस भी करेगा और अपने जीवन का जितना भी काम होता है ये करेगा। ये मल्टीपल रिप्रोड्यूस करेगा बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा। ये जो है कि अपनी संख्या को क्या कर लेगा, ये बढ़ा लेगा। जैसे देखिए, कोविड वायरस आया, किसी के शरीर में अंदर गया, वो अपना रिप्रोड्यूस करते करते वो अपनी संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा लिया, और अन्य लोगों को क्या कर दिया, इफेक्टेड कर दिया। तो वायरस में यही होता है कि ये जो, जब इसको कोई भी होस्ट सेल मिल जाएगा, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर जब इसको मिल जाएगा, तो उसी शरीर से जाकर अपना न्यूट्रिशन भी लेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करेगा और उसको डैमेज भी करेगा। तो इसी कारण इसको हम लोग लिंकिंग का काम करते हैं। लेकिन अगर वायरस जो है,
अगर होस्ट शरीर से बाहर है, ये जो है कि क्या है, इन होस्ट सेल। लेकिन यही वायरस अगर जो है कि आपका क्या होगा, अगर आउटसाइड होगा, यानी कि आउटसाइड होस्ट सेल, यानी कि कोई भी होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म के सेल से बाहर होगा, तो ये वायरस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन लिविंग हो जाएगा। यही कारण है कि आपको वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जो है कि सेल थ्योरी का अपवाद बोलते हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ कि एक लिंकिंग का काम कर रहा है। अगर इन्वायरमेंट में है, उसको जब तक शरीर नहीं मिला है तब तक वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही कोई लिविंग सेल उसको मिल जाएगा, कोई बॉडी मिल जाएगा, तो उसके अंदर रहकर वो अपने न्यूट्रिशन को भी लेगा, अपना जीवन का सारा प्रोसेस करेगा, एक्सक्रिएशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, तो लिविंग की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकिंग का काम करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए इसका, इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। अब यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हम लोग अब ये देखेंगे संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो हम लोग संसार की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में देखेंगे कि जो है आपका कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो होता है ये आपका क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। संसार का सबसे बड़ा कोशिका जो होता है ये आपका क्या होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। यहाँ देखिए छठा नंबर, छठा का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या है, शुतुरमुर्ग आपका क्या है, एक पक्षी है। और इसका जो अंडा की बात कीजिएगा तो ये जो होता है आपका क्या होता है, पूरे यूनिवर्स का, पूरे संसार का ये जो है कि क्या होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। अब इसको देखिए, इसका जो है कि अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो इसका साइज 130 से 170 माइक्रोमीटर का होता है। इसके अंडे का साइज जो होता है ये आपका 130 माइक्रोमीटर से आपका 170 माइक्रोमीटर तक का होता है। और इससे बड़ी कोशिका इस यूनिवर्स में आपका किसी का भी आपका नहीं होता है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है। अभी तो हम लोग बड़ा कोशिका देखे, तो अब देखिए सबसे छोटा कोशिका की अगर बात करते हैं तो संसार का सबसे छोटी कोशिका जो है एक बैक्टीरिया की कोशिका है। सारी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया में एक तरह की बैक्टीरिया होती है, उसका नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा, इसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, इसको माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। और ये जो है सबसे छोटा होता है। अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है आपका 1 माइक्रोमीटर से भी आपका कम होता है। अगर इसके साइज की बात करें तो साइज इसका 1 माइक्रोमीटर से भी आपका क्या होता है, कम होता है, यानी कि बहुत छोटा सेल इसका होता है। तो एग्जाम के ख्याल से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा पूछेगा कि संसार में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब पूछेगा कि इसका साइज क्या है, सो 130 से 170 माइक्रोमीटर। अगर सबसे छोटा पूछेगा यूनिवर्स का तो आपका क्या होगा, एक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का नाम है। इसका जो है कि सेल सबसे छोटा होता है इस यूनिवर्स में, और इसके सेल की साइज जो होती है 1 माइक्रोमीटर से भी आपका क्या होता है, कम होता है। अब देखिए माइकोप्लाज्मा से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपका माइकोप्लाज्मा जो है, आपका माइकोप्लाज्मा को दो नाम से हम लोग और जानते हैं। पहला तो एक माइकोप्लाज्मा हो गया, इसका दो को और नाम है, एक क्या है, पीपीएलओ है, एक पीपीएलओ, और दूसरा आपका क्या है, एमएलओ है। इस नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपका माइकोप्लाज्मा की जगह आपका क्या दे देगा, पीपीएलओ भी दे देगा। पीपीएलओ का मतलब क्या हुआ, पॉलीप्लियो, पी से पॉलीप्लियो लाइक
ऑर्गेनिज्म, पॉलीप्लीरो लाइक ऑर्गेनिज्म, और एम से क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है हमेशा जो है कि क्वेश्चन पूछता है कि माइकोप्लाज्मा आपका ऑप्शन में नहीं देकर आपका क्या दे देगा, पीपीएलओ दे देगा या एमएलओ दे देगा, तो जो है कि इसका आंसर एक ही होगा। अगर आपका छोटी कोशिका की बात करेगा तो माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है, पीपीएलओ है, तो पीपीएलओ सही कर दीजिए क्योंकि इसी का नाम है। या माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ नहीं है, आपका एमएलओ है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एमएलओ होगा, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म होगा। अगर इससे साइज की बात करेगा तो 1 माइक्रोमीटर से कम होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन से आपका क्या हो रहा है, आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपका जो है कि निकलकर सामने आया है। तो ये सारी चीजों का कंसेप्ट जो है कि दिमाग में रखिएगा ताकि एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। अब यहाँ देखिए एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है छोटी कोशिका हो गया, यहां तक हम लोग कर लिए। अब कहता है किस बैक्टीरिया को जोकर कहा जाता है। अब देखिए 8वां नंबर, यही माइकोप्लाज्मा जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जोकर भी कहते हैं। इसका आंसर आपका क्या होगा कि किस बैक्टीरिया को जोकर कहा जाता है, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। जोकर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना साइज जो है, अपना आकृति जो है, ये क्या कहता है, ये हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कहीं शो में जाते हैं जोकर वगैरह, जो आपको अपना चेहरा अलग अलग पेंट उंट करके डिजाइन करके दिखाता है ताकि लोग जो है कि हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जो है कि क्यों करते हैं, क्योंकि जोकर अपने चेहरे को बार बार जो है कि क्या करता है, वो बदलते रहता है। तो माइकोप्लाज्मा भी एक ऐसा ही बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, अपने साइज को, अपने आकृति को हमेशा एक्सचेंज करते रहता है। तो इसको क्या बोला जाता है, जोकर भी बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जा रही है। लंबी का मतलब क्या होता है, सबसे लंबा। तो मनुष्य के शरीर का सबसे लंबा कोशिका जो होता है, ये आपका क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो 9वां का आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूरॉन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या नर्व सेल भी इसको बोलेंगे, नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ये लंबी है, लॉन्गेस्ट है, यानी कि सबसे लंबी। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं इसमें सबसे जो है कि लंबी कोशिका नर्व सेल होती है। अब अगला देखिए, अगला कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिका कौन है। अगर हम लोग मानव शरीर की बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो लंबा हो गया ना, बड़ी का मतलब क्या हो गया, लार्जेस्ट सेल का अगर बात करते हैं तो आपका लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा, ह्यूमन बॉडी का। इसको देखिए, लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका की बात अगर हम लोग कहें तो ये क्या होता है, फीमेल गेमेट्स होता है, यानी कि अंडाणु हम लोग कहते हैं, फीमेल गेमेट्स। ये जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। अब अगला देखिए, कहता है सबसे छोटा कोशिका। ये तो सबसे बड़ा कोशिका को हम लोग देखे, अब छोटा का देखते हैं। छोटा कोशिका आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे, यानी कि सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो ये आपका क्या होगा, स्पर्म होगा। स्पर्म सेल जो होता है इसको हम लोग सबसे छोटी कोशिका भी बोलते हैं, यानी इसको हम लोग मेल गेमेट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, मेल गेमेट्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग ओवा भी बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया, मादा जनन कोशिका हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नर जनन कोशिका। ये क्या होगा, नर जनन कोशिका, और ये आपका क्या हो गया, मादा जनन कोशिका।
तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको करवाए, लगभग 10 क्वेश्चंस अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हों तो इससे आपका लगभग 50-60 क्वेश्चंस इससे आपके बन जाते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट में भी अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट रह गया हो, नहीं समझ पाए हो, या कोई क्वेश्चंस आपको अगर पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम करेंगे। और इसके बारे में डिटेल्स जानकारी के लिए पहले आप थ्योरी जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि इसमें भी हम सारे थ्योरी को एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन अच्छे से इसको नॉलेज गेन करने के लिए आपको इसका थ्योरी पार्ट आप लोग जरूर देखें एक बार। उसमें जो है कि इन सारे चीजों के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निकल जाएगा। ये आपका लेक्चर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लिख देते हैं कि जो मेरा लेक्चर 1 है इसका जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी आने वाले एग्जाम्स में आपके पूछेंगे। तो जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा तो इसका कंसेप्ट रटने से कुछ नहीं होता है। जब आप थ्योरी आप समझ जाइएगा अच्छे से तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा कर देगा, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। या अगर थ्योरी जो लोग पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन का जवाब वो लोग आसानी से दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इससे रिलेटेड वीडियो को आप लोग अवश्य देखें और जो है इसका थ्योरी पार्ट भी आप लोग जरूर देखिए।